नमस्कार दोस्तों, कुमार गाइडेंस सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फिर आज मैं इस एक नए सेशन में हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर को लेकर आ गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अब अक्षांश और देशांतर जो ग्लोब से रिलेटेड उसे संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर की बात करें, सबसे पहले आपको ये जो आकृति जो दिख रही है ये एक पृथ्वी की आकृति का एक शेप है जिसको हम ग्लोब के नाम से जाने जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक ग्लोब पर आधारित है। अगर हम बात करें इसमें पहले डायरेक्शन का, तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब एक बात करते हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखा खींची जाती है उसका नाम होता है अक्षांश रेखा। इस बात को याद रखिए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखा खींची गई है उसका नाम है अक्षांश रेखा। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस तरह से जो अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, यानी आज इसका डिग्री के रूप में बोले तो ये 0 डिग्री से होकर गुजरती है। और इसी 0 डिग्री से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को 0 डिग्री से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को जो नाम दिया गया है वो है भूमध्य रेखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ तक बात समझ गए? अब आगे बात करते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग का नाम है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध, और निचले भाग का नाम है साउथ की तरफ है तो ये दक्षिणी गोलार्ध। ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी हम लोग जो हैं, अगर कोई पूछे कि हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। और बाकी अधिकांशतः जो पानी जो ये सब चीज़ें जल जो है, पता है सब कोई को 71% जो है, लगभग ये 3/4 जो है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है? पानी है। वो अधिकांशतः पानी दक्षिणी गोलार्ध में है और ज़्यादा ज़मीन जो है ये उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इसमें जल की मात्रा अधिकतम है और इसमें ज़मीन की मात्रा अधिकतम है। तो उस बात को ध्यान दें। चलिए अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक में। तो पहले बात बता दिए कि पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा का नाम जो है भूमध्य रेखा है। ठीक, जो कि अक्षांश रेखा जो कि 0 डिग्री होकर गुजरती है उसका नाम दे दिया जाता है भूमध्य रेखा। और इस तरह की जो अक्षांश रेखा के समानांतर, इस तरह से अक्षांश रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में और भी रेखा खींची गई है। अक्षांश रेखा के समांतर यानी भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिणी गोलार्ध में और भी रेखा खींची गई है और इनकी टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 90, जो कि दक्षिणी में है। यानी कुल अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में है उनकी संख्या है कितनी? 90। और इसी प्रकार से सिमिलरली उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत सारी इस तरह से अक्षांश रेखाएं खींची गई है और इन सभी अक्षांश रेखा का जो नाम है वो भी, उनकी भी संख्या जो है उनकी कितनी है? 90 है। ठीक, तो अगर कुल अक्षांश रेखा की संख्या की बात करें, कुल अक्षांश 90 और 90 मिलकर हो गए 180। लेकिन अगर इसी में एक बात को ध्यान रखिए, अगर बोल दे कि भूमध्य रेखा सहित भूमध्य रेखा को लेते हुए कुल अक्षांश रेखा की संख्या, तो 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में और एक बीच में भूमध्य रेखा, तो टोटल मिलकर हो जाएगी कितनी? 181। तो टोटल जो भूमध्य रेखा की जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपके पास कितनी? 181। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं। आगे की बात करें तो इसी में जो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री, यहाँ से बात करें 23.5 डिग्री से जो अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, यहाँ पर लिखते हैं 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और फिर 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा के समांतर एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी।
ठीक। तो जो 23.5 उत्तरी गोलार्ध में रेखा खींची गई है उसका जो नाम है उसका नाम है क्या चीज़, तो उसका नाम है कर्क रेखा। उसका नाम है क्या चीज़, कर्क रेखा, जो कि दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है। उसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा खींची गई है उसका नाम है मकर रेखा। यानी अब अगर हम बात करें कि मकर रेखा कितना डिग्री से होकर गुजरती है तो बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और कर्क रेखा कितना डिग्री से, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। फिर अगर पूछ दे कि बताइए मकर रेखा भारत से होकर गुजरती है कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, तब भारत से गुजरने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, 23.5 डिग्री। आगे और बात करें तो 66.5 डिग्री एक और रेखा गुजरती है, 66.5 डिग्री, जिसका नाम है 66.5 डिग्री एक और रेखा गुजरती है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा गुजरती है उसका नाम है आर्कटिक रेखा। सिमिलरली 66.5 डिग्री साउथ में भी गुजरती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंटार्कटिका रेखा। उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका रेखा। तो 66.5 डिग्री जो कि साउथ में गुजरती है। यहाँ तक बात हुई अक्षांश से संबंधित। अब बात करते हैं देशांतर से। तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली जो रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो मिलाने वाली जो रेखा है उसका नाम है क्या चीज़, देशांतर रेखा। यानी बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची गई है उन सब का जो नाम है, उन सब का नाम क्या है, देशांतर रेखा, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं पहुँच पाने के कारण यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। यहाँ तक बात हुई। अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो ये देशांतर रेखा जो है ध्रुव पर एकदम नज़दीक नज़दीक होती है, और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, यहाँ भूमध्य रेखा है, तो इसके बीच की दूरी जो है बढ़ती चली जाती है, और फिर यहाँ पर ध्रुव के पास पहुँची, फिर इसके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, तो होती है भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी जो होती है वो कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर। और वो दूरी कितनी है, तो 111.2 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 111.2 किलोमीटर। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, और वो दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। सभी जगह ये समान होती है। नेक्स्ट आगे की तरफ अगर हम बात करें, तो सूर्य की रोशनी जो है ये भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सीधे पड़ती, इसलिए भूमध्य रेखा पर स्थित जो जो कंट्री होंगे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे हो गया केन्या, ये सब भूमध्य रेखा पर स्थित कंट्री। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दो देशांतर रेखा के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर, और दो अक्षांश रेखा के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर। जो अधिकतम दूरी है दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है गोरे। दोनों देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी जो कि भूमध्य रेखा पर होती है उसका नाम है गोरे, गोरे के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद करें, भूमध्य रेखा पर सूर्य की रेखा, जो सूर्य की किरण है वो तिरछी सीधे पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम दूर जाते जाएंगे, या फिर भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, गर्मी कम होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वाला, या फिर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिक वाला, वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है और सालों भर वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो इधर से भारत की जो स्थिति है, लोकेशन जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लगभग 97 डिग्री 25 मिनट है। इधर के साइड जो गुजरात है, और इधर सबसे लास्ट जो साइड है उसका नाम अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। इधर हो जाएगी जम्मू कश्मीर, और इधर जो होगी उसका नाम हो जाएगी तमिलनाडु।
जो कि कन्याकुमारी। अगर बात करें हम भारत के पश्चिमी पॉइंट से लेकर पूर्वी पॉइंट के बीच की अधिकतम दूरी ये कितनी है, तो इसकी टोटल जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें उत्तरी से लेकर पूरे दक्षिणी छोड़ के भारत के बीच की जो दूरी कितनी है वो है 3214 किलोमीटर। तो इस भारत की दूरी के बारे में बात है। अब बात करते हैं कि उसमें 1 डिग्री जो देशांतर है, वो 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री जो अक्षांश उसमें कितना का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर में, 4 मिनट का। अब भारत की एक अक्षांश रेखा है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, जो कि भारत को एकदम बीचे बीच से होकर बांटती है। ये जो है अक्षांश है वो जो भारत को 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि भारत को बीचों बीच से होकर बांटती है। 23.5 डिग्री से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम हम लोग देखे थे कर्क रेखा, जिसका हम लोग नाम देखे थे कर्क रेखा, और भारत के यहाँ से 8 राज्य से होकर गुजरते हुए जाती है, टोटल 8 राज्यों से। अब अगर बात करें कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा जिसको हम IST के नाम से जानते हैं, वो GMT से टोटल 5.5 घंटा आगे है। इन भारत की मानक समय रेखा जो है वो इधर इलाहाबाद में स्थित है, जो कि GMT से कितना है 5.5 घंटा आगे है। और कितना डिग्री पर स्थित है, तो वो 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, और उसके बाद पूर्वी रूप में है जो कि स्थित है। उसके बाद जिस तरह से GMT से जितना हम डिग्री आगे बढ़ते हैं उतना ही समय उसमें आगे होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत के सबसे जो यहाँ पर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर सूर्योदय जो होगा वो सबसे पहले होगी, क्योंकि ये GMT से आगे है। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सूर्योदय का बात करें तो यहाँ पर सूर्योदय सबसे बाद में होगा, और सूर्योदय सबसे बाद में होने के कारण यहाँ पर सूर्यास्त भी सबसे बाद में होगा। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा स्टेट है जहाँ पर सूर्योदय सबसे बाद में होता है, तो वह है गुजरात। यहाँ पर सूर्योदय बाद में होता है और यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होती है। तो इस प्रकार आप भारत के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ तक आप लोग देखें अक्षांश और देशांतर से जो भी संबंधित इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हम लोग चर्चा किए यहाँ पर। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो आपको आगे अब प्रश्न मिलेंगे। उस प्रश्न में टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न को बनाना है और कमेंट में बताना है कि 20 में से किनका कितना सही हुआ। तो चलिए अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग अभी अभी जो अक्षांश और देशांतर के बारे में जो पढ़े हैं उसको रिवीजन के तौर पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इस चारों में से कोई एक आंसर को चुनना है और 20 प्रश्न है, उसमें से आपको लास्ट में बताना है कमेंट में कि आपका 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए हम अब शुरू करते हैं। जो अभी तक पढ़े हैं उस पूरा का रिवीजन इस 20 क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम जो खींची गई रेखा है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हम जस्ट बताए हैं कि भूमध्य रेखा के समांतर की यदि बात करें तो एक बार अगर हम बात करें तो चलिए ये वाला जो पार्ट थी इस ग्लोब के बारे में हम बात किए थे, और भूमध्य रेखा के समांतर, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से होकर जा रही थी, ठीक है। अब 0 डिग्री से जा रहे थे तो इसी के समांतर जो रेखा इस तरह से खींची गई है, इस रेखा को नाम हम बताए थे क्या? बोलिए आप लोग। सही, बिल्कुल सही बोले आप लोग, अक्षांश रेखा, यानी एक का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर से दक्षिण जो है खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो वही बात, फिर अगर ये ग्लोब की तरह हुआ तो अगर ये ग्लोब है तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, उत्तर से दक्षिण इस तरह से जो खींची गई रेखा है उसका क्या नाम? उत्तर से दक्षिण जो खींची गई रेखा है वो सब का नाम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण जो खींची गई है उनका नाम जो है वो है देशांतर रेखा।
तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या चीज़, देशांतर रेखा। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की अगर बात करें तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें मिलान करनी है। तो मिलान करनी है तो फर्स्ट में है भूमध्य रेखा, सेकंड में कर्क रेखा, थर्ड में मकर रेखा, फोर्थ में आर्कटिक रेखा और फिफ्थ में जो है वो है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो अब इसको मिलान करना है। तो आप सोचिए भूमध्य रेखा कितना से होकर गुजरता है, उसका डिग्री जो है कितना है। तो भूमध्य रेखा के बारे में बताए थे कि वो जो है वो 0 डिग्री पर है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 3 पे। ठीक, कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तर, ये हो गया कर्क रेखा। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये हो गया। आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में है, नॉर्थ में है। एंड लास्ट अंटार्कटिक रेखा ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इसका सही आंसर कुछ इस तरीक़ा से होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भूमध्य रेखा, या फिर आप उसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है, वहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन की, यहाँ पर ये वाला जो 5 का जो है ऑप्शन, जो ये 5 का है, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको इसमें पढ़ना है ये सब। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इस 6 का ऑप्शन आपको इसमें पढ़ना है। टाइपिंग में यहाँ पर गलती हो गया, उस ऊपर का ऑप्शन नीचे और नीचे का ऑप्शन ऊपर है, आपको इस तरह से मैनेज कर लेना है। चलिए तब बात करते हैं, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111.2 किलोमीटर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की। अब इसमें कह रहा है, अब इसमें क्या कह रहा है, तो अब इसमें कह रहा है कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो बोले हैं कि इसका ऑप्शन इसमें पढ़ना है। तो 2 अक्षांश रेखा के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर, और ये हमेशा सभी जगह पे समान होती है, ये कहीं चेंज नहीं होती है। हम बताए थे इसके पहले थ्योरी बताए थे उसमें, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। अब ये भी बताएं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111.2 किलोमीटर, और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम है अभी गोरे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में कह रहे हैं कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। चलिए आगे आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है 180, 190, 360 और कितना 90। तो कुल अक्षांश रेखा की जो संख्या है वो टोटल है कितनी, 180, ऑप्शन नंबर ए। अगर विषुवत रेखा को लेते हुए पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तब हो जाएगी आपके पास 181। यहाँ पर कुल अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की चर्चा नहीं कर रही है, तो सिर्फ होगी 180। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतर रेखा की संख्या हो जाएगी 360, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे अगर आप बात करें हम, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना समय का अंतर होता है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो समय का अंतर है वो कितना है, 4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। तो जो सबसे पूर्व वाला राज्य होंगे, जो सबसे ईस्ट में राज्य होंगे, वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो आप सोचिए, तमिलनाडु तो होंगे नहीं क्योंकि सबसे नीचा है, दक्षिण में है। गुजरात सबसे पश्चिम में है, वहाँ होगा नहीं। बिहार तो बीच में है, तो बच गया ऑप्शन नंबर कौन, सी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो होता है सबसे पहले होता है, और सूर्यास्त जो होता है वो भी सबसे पहले ही होता है, क्योंकि सूर्योदय पहले हुआ तो सूर्यास्त भी सबसे पहले ही होगा।
यानी अंधेरा यहाँ पर सबसे पहले हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किस राज्य में सूर्यास्त पहले होता है? अब यहाँ पर डूबने की बात करें, सूर्य सबसे पहले कहाँ पर डूबता है? तो जहाँ सूर्यास्त पहले होता है, तो अभी भी बताएं कि सूर्यास्त पहले होता है तो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में ही। अगर यहीं पर क्वेश्चन में बोलता, अगर यहीं पर बोलता कि किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, तो सबसे बाद में होगा कहाँ पे? गुजरात में। लेकिन अब पहले की बात है तो सबसे पहले होती है सूर्यास्त और सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश में ही। इस बात को ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो दो अक्षांश रेखा का नाम है, भारत को दो भागों में बांटने वाली 22.5 डिग्री। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 22.5 डिग्री भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है उनका नाम है 22.5 डिग्री। इसको आप लोग 22.5 डिग्री नॉर्थ मान के चलिएगा। 22.1/2 नॉर्थ। साउथ, भारत तो साउथ में है ही नहीं, जो साउथ पोथी की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध में, उधर तो है नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए 22.5 डिग्री नॉर्थ में होगा। इसका करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो किस राज्य से होकर नहीं जाती है, तो यहाँ पर एक बात हम बता दें, कर्क रेखा का एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। कर्क रेखा का एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है, चलिए आगे हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। क्योंकि ट्रिक पहले हम बता देते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है, उसका ट्रिक बताने के लिए चलिए यहाँ पर साइड करते बताते हैं ट्रिक। वो ट्रिक है, अगर कर्क रेखा की बात करें तो मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मी का मतलब हुआ मिजोरम, मी फॉर मिजोरम। त्रा का मतलब हुआ त्रिपुरा, यानी मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद हुआ प, ठीक है, तो प से हुआ आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। र, तो र का मतलब हुआ आपके पास राजस्थान, वहाँ से वो गुजरती है। ग, तो ग से हुआ आपका गुजरात, ग से हुआ क्या? गुजरात। म, तो म से हुआ आपके पास मध्य प्रदेश, म से क्या हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं समझना है। म से हुआ मध्य प्रदेश। छ है, छ से हुआ क्या चीज़? छत्तीसगढ़, छ से कहाँ? छत्तीसगढ़। और पूरा है या झार, यहाँ से हो जाएगा झारखंड। तो एक और फिर से बोलते हैं, मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। तो इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे की हम बात करते हैं नेक्स्ट बाद में कि नेक्स्ट भी कौन सा प्रश्न पर बात करते हैं। अच्छा अभी पीछे एक प्रश्न थे, हाँ यहाँ पर था कि कर्क रेखा किस राज्यों का नहीं गुजरती? तो यहाँ पर गुजरात है ही, मध्य प्रदेश है ही, झारखंड है ही, तब बच गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन? बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है या फिर देशांतरीय विस्तार, उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो इस दोनों का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। भारत के अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना अधिक है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी अधिक है। भारत की कुल अगर सीमा रेखा की बात करें तो लगभग है 15,200 किलोमीटर, ठीक। यानी जो
टोटल सीमा का हम बात करें, स्थलीय सीमा रेखा की ही बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर, और जलीय जो सीमा है वो लगभग है 1500। 30 से लगभग ये 2 गुना है। 15 दूनी के 75 दूनी का आ जाएगा 200, ये 7500 है। तो 7500 स्थलीय सीमा रेखा नहीं, ये तटीय सीमा रेखा है। स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर, तो लगभग 2 गुना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम इसको हटा के फिर आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत का मानक समय कितना डिग्री से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री से होकर गुजरता है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पर 88.5 डिग्री ईस्ट, 88.5 डिग्री वेस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट या 82.5 डिग्री वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। आगे, भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना घंटा आगे है? तो इसका सही आंसर होगा 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है लगभग 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। इस बात को याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण 3214 यानी पूरा जम्मू कश्मीर के जो साइड है उधर से लेकर तमिलनाडु ये सब कन्याकुमारी के जो साइड है वहाँ का डिस्टेंस है 3214, और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो साइड है वहाँ के बीच का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ थे आज के 20 प्रश्न जो अभी पढ़े हैं उसके बारे में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही है। 20 में से आउट ऑफ कितना हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, या किसी किसी का 20 में से 20 भी हुआ, 18 भी हुआ। कम से कम जिनका 15 से ज़्यादा होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको ऑल द बेस्ट। और जिनको कम हुआ उसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं, एक बार वीडियो को फिर से देखें और फिर इस सभी को बनाने का कोशिश करें। आपका ज़रूर आपका भी 20 में से 20 सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।